महारानी, देखो आज हमारी शादी को 25 वर्ष पूरे हो गए। ये समय भी कैसे बीत गया ना। और आज हमारी दोनों बेटियां रूपमाला और जयमाला भी अब युवा हो गई हैं। हाँ महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे। अब आपको इनके विवाह की चिंता करनी चाहिए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो महारानी, पर हमारी पुत्रियों के लिए योग्य वर मिलेगा तभी तो हम इनका विवाह करेंगे ना। हमारी पुत्रियां राजकुमारी है, इनके लिए वाला योग्य वरों की क्या कमी। महाराज, अब आसपास के राज्यों के राजकुमारों पर जरा दृष्टि तो घुमाइए। राजकुमारियों को विवाह का समस्या यूं चुटकियों में हल हो जाएगी। महारानी सुगंधा, हम अपनी पुत्रियों का विवाह किसी राजकुमारों से नहीं, अपितु किसी बुद्धिमान या फिर योग्य युवा के साथ ही करेंगे। ऐसे ही किसी के हाथ में थोड़े ना अपनी पुत्रियों का हाथ दे देंगे। महाराज, आपके तो सोचने का ढंग ही निराला है। भला राजवंश की कन्याएं साधारण वंश में ब्याही जा सकती है क्या? क्यों नहीं ब्याही जा सकती हैं? राजकुमारियों के लिए वर चुनते समय राजवंशों को नहीं, अपितु योग्यता और बुद्धिमानी को प्राथमिकता दूंगा मैं। देवयोग से थोड़े ही समय बाद राजा महिपत के गुरु ऋषि रामदेव राजमहल पधारे और राजा ने उन्हें प्रणाम किया। चिरंजीवी भव। गुरुदेव, आप उचित समय पर यहां पधारे हैं। क्या आप मेरे एक समस्या का हल कर सकते हैं? कहो महिपत, तुम्हारी क्या समस्या है? गुरुदेव, मेरी दोनों पुत्रियां युवा हो गई हैं। मैं उनके विवाह के विषय में चिंतित हूं। इसमें चिंतित होने की क्या बात है? जैसे अन्य राजकुमारों के लिए स्वयंवर होते आए हैं, वैसे तुम भी अपनी पुत्रियों के लिए स्वयंवर आयोजित कर डालो और उसमें आसपास के सभी राजकुमारों को आमंत्रित करो। गुरुदेव, मैं अपनी पुत्री का विवाह राजकुमारों के साथ नहीं, अपितु योग्य और बुद्धिमान युवकों के साथ करना चाहता हूं। ओह, तो ये बात है। गुरुदेव, आप ज्ञानी हैं। आप इस कार्य में मेरी सहायता कीजिए कि कैसे बुद्धिमान और योग्यावरों की तलाश की जाए। इसमें इतना परेशान होने की क्या आवश्यकता है? महिपत, हम कल ही तुम्हारे साथ योग्य वरों की खोज में निकल पड़ते हैं। जैसा आप ठीक समझें गुरुदेव। अगले दिन ऋषि रामदेव के साथ राजा महिपत महल की ओर निकल पड़े। दोनों सुस्तानी के लिए रथ से उतरकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। लगता है गुरुदेव तो ध्यान में लीन हो गए। कुछ देर बाद ऋषि रामदेव ने जब अपनी आंखें खोली तो वो बोले, महिपत, तुम्हारी एक पुत्री के लिए तो वर मिल गया है। क्या सच में? कहां है वो गुरुदेव? वो देखो, सामने जो खेतों में काम कर रहा है वो किसान। हाँ महिपत, ये किसान अत्यंत बुद्धिमान है। इसके साथ ही तुम्हारी पुत्री रूपमाला का विवाह होगा। गुरुदेव, क्या सच में ये किसान बुद्धिमान है? हाँ महिपत, तुम चाहो तो अपनी संतुष्टि के लिए इसकी बुद्धिमानी की परीक्षा ले सकते हो। हाल चलाता हुआ वो किसान जब उनके समीप से गुजरा तो महाराज बोले, सुनो युवक, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम कृपाल है महाराज। कड़ी धूप पड़ रही है और तुम सारे के सारे पसीने से लथपथ हो रहे हो, और फिर ऐसी दोपहरी में हल क्यों चला रहे हो? महाराज, हल न चलाऊं तो फिर खाऊंगा क्या? जीवन का निर्वाह कैसे चलेगा?
अच्छा ये बताओ, तुम हल चलाकर प्रतिदिन कितनी कमाई कर लेते हो? अब यही कोई 4 आना प्रतिदिन की। अच्छा, तो ये बताओ कि अपनी कमाई को किस प्रकार खर्च करते हो कृपाल? महाराज, मैं अपनी कमाई के 1 आने से खाता पीता हूं, दूसरा आना ऋण देता हूं, तीसरे आने से ऋण चुकाता हूं और चौथा आना कुएं में डाल देता हूं। बस। कृपाल, तुम्हारे बात का मतलब मेरे समझ में नहीं आया। अरे जरा साफ साफ बताओ कि तुम प्रतिदिन अपनी कमाई से जो तुम्हें मिलता है उसे किस प्रकार खर्च करते हो? महाराज, दरअसल बात यह है कि मैं 1 आने से अपना और अपनी पत्नी का भरण पोषण करता हूं। क्या तुम विवाहित हो? हां महाराज, मेरे 2 बच्चे भी हैं। महीपत, आश्चर्य में न पड़ो। तुम्हारी दुविधा मैं बाद में मिटा दूंगा। इस समय तुम कृपाल की बातें ध्यानपूर्वक सुनो। जी गुरुदेव। महाराज, मैंने आपसे कहा कि मैं 1 आने से अपना और अपनी पत्नी का भरण पोषण करता हूं। दूसरा आना मैं अपने बाल बच्चों पर खर्च करता हूं। ये बाल बच्चों पर एक तरह का ऋण ही तो होता है, क्योंकि जब वो बड़े होंगे और मैं स्वयं बूढ़ा और निर्बल कमजोर हो जाऊंगा तो वो मेरी देखरेख करेंगे और यही देखरेख करके वो मेरा ऋण चुकाएंगे। तीसरा आना मैं अपने वृद्ध माता पिता पर खर्च कर देता हूं। मेरे माता पिता का मुझ पे जो ऋण है, मैं तीसरे आने को उन पर खर्च करके उस ऋण को चुकाता हूं। चौथा आना मैं दान पुण्य में खर्च करता हूं। उसके बदले में किसी फल की आशा अपने मन में नहीं रखता। इसीलिए मेरा कहना है कि मैं चौथा आना कुएं में डाल देता हूं। कृपाल, तुम्हारी दुख भरी बातें सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई है। महाराज, मैं कहां इतना योग्य हूं? आप व्यर्थ में ही मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। ये तुम्हारी विनम्रता है कृपाल। देखो कृपाल, मैं तुम्हारे राजा महीपत का गुरु रामदेव हूँ। मैं तुमसे एक वचन लेना चाहता हूँ। कैसा वचन गुरुदेव? कृपाल, तुम इसी समय ये प्रतिज्ञा करो कि जब तक तुम 100 बार राजा महीपत का मुंह न देख लोगे, तब तक अपने 4 आने के रहस्य को किसी के सम्मुख प्रकट ना करोगे। अब ठीक है गुरुदेव, मैं इसी समय इस बात की प्रतिज्ञा करता हूं। आओ महीपत, अब यहां से चले। चलिए गुरुदेव। कृपाल की बातें सुनकर तुम्हें उसकी बुद्धिमानी का यकीन हो गया होगा। हाँ गुरुदेव, कृपाल निश्चित ही अत्यंत बुद्धिमान है। पर गुरुदेव, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। कृपाल पहले से ही विवाहित है, ये जानते हुए भी आपने ये क्यों कहा? ये राजकुमारी रूपमाला के लिए सुयोग्य है। एक विवाहित और बाल बच्चे वाले पुरुष के साथ राजकुमारी रूपमाला का विवाह कैसे किया जा सकता है गुरुदेव? तुम्हारा कहना ठीक है महीपत, पर अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। आज से ठीक 5वें दिन कृपाल अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बैलगाड़ी में बैठकर अपने ससुराल कंचनपुर जाएगा। राह में जब वो नौका पार करेगा तो उसका पूरा परिवार नदी में गिर जाएगा। वो फिर उसी दुर्घटना में कृपाल तो बच जाएगा, पर उसकी पत्नी और बच्चे जीवित ना बचेंगे। ओ, ये तो बुरा होगा कृपाल के साथ गुरुदेव। क्यों ना हम वापस लौटकर कृपाल को इस होने वाली दुर्घटना के बारे में बता दें। इससे ना वो 5 दिन बाद कंचनपुर जाएगा और ना ही वो दुर्घटना घटेगी। क्यों गुरुदेव? माहीपत, होनी को ना तुम टाल सकते हो और ना ही मैं, इसलिए
कृपाल के पास वापस लौटना बेकार है। उसके साथ जो दुर्घटना होने वाली है वे हर हाल में घटकर रहेगी। अरे बेचारा कृपाल। अब तुम ये बताओ कि जब कृपाल की पहली पत्नी और बच्चे मर जाएंगे तब राजकुमार रूपमाला का विवाह कृपाल के साथ तुम करने को तैयार होगे या नहीं? हाँ गुरुदेव, तब उस अवस्था में राजकुमारी रूपमाला का विवाह कृपाल के साथ किया जा सकता है। ठीक है। राजमहल पहुंचने पर राजा बोले, गुरुदेव, एक पुत्री के वर का चुनाव तो हो गया, अब दूसरी पुत्री के वर का चुनाव कैसे करें? महीपत, तुम चारों ओर ये मुनादी करवा दो। ऋषि रामदेव महीपत को धीरे धीरे कुछ समझाने लगे। ठीक है गुरुदेव, मैं ऐसा ही करूंगा। अच्छा महीपत, अब मैं इजाजत चाहूंगा जाने की। आश्रम में मेरे शिष्य मेरे लौटने की राह देख रहे होंगे। गुरुदेव, आपसे एक प्रार्थना है, जब तक दूसरी राजकुमारी जयमाला के वर का चुनाव नहीं हो जाता तब तक आप यहीं ठहरिए। कहाँ जा रहे हैं? ठीक है, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही सही। अगले दिन राजा ने मुनादी करवा दी। सुनो भाइयों, देवल राज्य में कृपाल नाम का एक किसान रहता है। वो अत्यंत बुद्धिमान है। वो प्रतिदिन 4 आने कमाता है। एक आना वे स्वयं खाता है, एक आना ऋण देता है, एक आना चुकाता है और एक आना कुएं में डाल देता है। जो कोई भी उसकी खाना चुकाने, ऋण देने और कुएं में डालने के अर्थ को उसके मुंह से उगलवाने में सफल होगा तो उसके साथ राजकुमारी जयमाला का विवाह कर दिया जाएगा। ये महाराज का आदेश है। इस मुनादी को सुनकर किसान कृपाल के पास पहुंचने वाला जो पहला व्यक्ति था उसका नाम था केशव। कृपाल भाई, यदि तुम मुझे अपने 4 आने के इस्तेमाल करने का रहस्य बता दो तो मैं तुम्हारा आजीवन आभारी रहूंगा। ओ तो ये रहस्य ध्यान कर तुम राजकुमारी जयमाला से विवाह करना चाहते हो? हाँ, यदि मुझ पर तुम्हारी कृपा हो जाए। क्षमा करना केशव, मैंने वचन दिया है कि मैं इस विषय में किसी को नहीं बताऊंगा। ओ, इसके बाद तो कृपाल के पास आकर उससे उसकी कमाई के 4 आने का खर्च का रहस्य जानने के लिए लोगों की भीड़ लगना आरंभ हो गया। मुझे क्षमा करना भाइयों। देखो, मैंने जब वचन तक मैं दिया है। महाराज का मुंह 100 बार नहीं देख लूंगा तब तक इस भेद को नहीं खोलूंगा। क्षमा करना मुझे। अब क्या करें, कृपाल से ये रहस्य जानना असंभव है। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। युवक आते, कृपाल से 4 आने का रहस्य जानने का आग्रह करते। कृपाल के मना करने पर निराश होकर वापस लौट जाते। 5वें दिन वहाँ एक व्यक्ति आया और उसने बोला, क्या तेरा नाम ही कृपाल है? हाँ, मैं ही कृपाल हूँ, कहो। मुझसे कोई काम है क्या? मैं तुझसे तेरे 4 आने की कमाई के बारे में पूछने आया हूँ। बता, तो उसको किस प्रकार खर्च करता है? देखो, मैं उस रहस्य को नहीं बताऊंगा। और तुझ जैसे लंपति को तो कभी नहीं बताऊंगा। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। क्या कहा? मुझे लंपति कह रहे हो? अरे ठहरो जरा, मैं बताता हूँ लंपति क्या होता है। रुक तो। अगले ही पल उस व्यक्ति ने छुरा निकाला और कृपाल को दिखाने तभी लगा। कुछ सोचकर
कृपाल पर तना छुरा यादव ने नीचे गिरा दिया। अरे मैं तुझे मार डालूंगा तो तुझे तेरे 4 आने के रहस्य के बारे में कैसे पता चलेगा? देख, मैं तुझे 24 घंटे की मोहलत देता। 24 घंटे के बाद यदि तूने मुझे 4 आने का रहस्य नहीं बताया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। कृपाल को ये चेतावनी देकर यादव वहां से चला गया। फिर कृपाल की पत्नी बोली, सुनो जी, आपके 4 आने ने तो जी का झंझार खड़ा कर दिया है। यदि हम यहाँ रहे तो 24 घंटे बाद यादव यहाँ आकर निश्चय आहित कर डालेगा। तो तुम ही बताओ कौशल्या, क्या किया जाए? ऐसा करते हैं, कुछ दिनों के लिए आप, मैं और बच्चे सभी मेरे पिता के घर कंचनपुर चलते हैं। ना किसी को पता होगी कि तुम कहाँ हो, ना कोई तुम्हें तंग करने वहां तक पहुंच पाएगा। हाँ कौशल्या, तुम सही कह रही हो। ये ठीक रहेगा कि हम सभी कंचनपुर चले जाएं। ठीक है। अपने बूढ़े माता पिता से आज्ञा लेकर कृपाल उसी समय बैलगाड़ी में अपने परिवार के साथ कंचनपुर की ओर चल दिया। राज्य की सीमा से बाहर निकलकर जब वो एक वन में पहुंचा तो कृपाल ने देखा वहां एक आदमी का रथ कीचड़ में फंसा हुआ है और वो सोचने लगा, अरे ये आदमी का रथ तो फंस गया है। चलो, मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए। उसने बैलगाड़ी रोकी और उससे उतरकर रथ के पास गया। अरे भाई, क्या मैं तुम्हारी कुछ सहायता करूं? मित्र, मेरे साथ मिलकर इस पहिए को निकलवा दो तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। अगले ही पल कृपाल उस युवक के साथ पहिए को कीचड़ से बाहर निकालने में जुट गया। शीघ्र उन दोनों ने पहिए को कीचड़ से बाहर निकलने में सफलता पा ली। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तुम ना आते तो मैं न जाने कब तक अकेला इस वन में परेशान होता। तुम कौन हो भाई और कहां जा रहे हो? मेरा नाम नकुल है। मैं देवल राज्य के प्रसिद्ध सेठ वाकुल का बेटा हूँ। व्यापार करने के उद्देश्य से माधव नगर जा रहा हूँ। और तुम कौन हो? मेरा नाम कृपाल है और मैं देवल राज्य में खेती बाड़ी का काम करता हूँ। कहीं तुम वही कृपाल किसान तो नहीं जिसके घर आने की कमाई के चर्चे इस दिनों सारी तरफ सुनाई पड़ रहे हैं? हाँ, तुमने ठीक पहचाना। मैं वही कृपाल हूं भाई। ओ, तो तुम मुझे बता सकते हो कि उन 4 आनों को खर्च करने की विधि का क्या रहस्य है? नहीं भाई, मुझे क्षमा करना। मैंने प्रतिज्ञा की है कि महाराज का 100 बार मुख देखने के पश्चात ही मैं किसी को भी उस रहस्य के बारे में बताऊंगा। और 100 बार महाराज का मुख देखने की प्रतिज्ञा बरसों में जाकर पूरी होगी। यदि मैं इस स्थान पर तुम्हें 100 बार राजा महिपत का मुंह दिखा दूं तो मैं तुम्हें अपना रहस्य बता दूंगा। लेकिन तुम यहां पर 100 बार महाराज का मुंह मुझे किस प्रकार दिखा सकते हो भला? नकुल ने उसके बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने रथ में रखी स्वर्ण मुद्राओं की थैली उठा लिया। तत्पश्चात उसने एक थैली खोलकर उसमें से एक स्वर्ण मुद्रा बाहर निकाला। इस मुद्रा पर किसका चित्र अंकित है कृपाल? महाराज महीपत का। तब नकुल ने दूसरा स्वर्ण मुद्रा निकाला और पूछा, इस पर भी महाराज का चित्र अंकित है? इस प्रकार एक एक करके नकुल ने 100 स्वर्ण मुद्राओं को कृपाल को दिखाए। तत्पश्चात, कृपाल, इस स्वर्ण मुद्राओं पर महाराज की मूर्ति अंकित है।
उन्हें देखकर महाराज के मुंह को 100 बार देखने की प्रतिज्ञा पूरी हो गई है। क्या अब भी रहस्य नहीं बताओगे? नकुल, नकुल, तुम सचमुच ही बहुत ज़हीन हो। जिस बुद्धिमानी के साथ तुमने मेरी प्रतिज्ञा पूरी की है उसे कोई बिरला ही पूरा कर सकता था। अब मैं तुम्हें उन 4 आने को खर्च करने के रहस्य के बारे में बताऊंगा। बस कृपाल ने अपने 4 आने का भेद को नकुल के सम्मुख उसी प्रकार दोहरा दिया जिस प्रकार उसने स्वयं राजा महिपत और ऋषि रामदेव को कहा था। धन्यवाद कृपाल। अब मुझे आज्ञा दो, मैं जल्द ही देवल पहुंच जाना चाहता हूं। देवल? लेकिन तुम तो माधव नगर जा रहे थे ना? व्यापार तो बाद में भी होता रहेगा। पहले मैं देवल नगर जाकर महाराज को तुम्हारे 4 आना का रहस्य बताऊंगा। ओ, तो राजकुमारी जयमाला से विवाह करने की इतनी उतावली? वाह! तब कृपाल से विदा लेकर नकुल रथ में बैठ वापस देवल की ओर चल दिया। इधर कृपाल की पत्नी बोली, चलिए स्वामी, अब हम कंचनपुर की ओर चलते हैं। हाँ कौशल्या, चलो। कृपाल ने अपनी बैलगाड़ी आगे की ओर हपती। बैलगाड़ी से उतरकर जब पूरा परिवार नौके में बैठकर नदी पार करने लगा तो उस नदी में भयंकर तूफान आया। जिससे नौका दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में कृपाल की पत्नी और बच्चे नदी में बह गए और डूबकर मर गए। सिर्फ कृपाल ही बच पाया। कृपाल नदी के किनारे बैठकर विलाप करने लगा। कुछ देर तक वो वहीं बैठा रोता रहा। तत्पश्चात उठा और लुटा पुटा सा होकर देवल की ओर चल पड़ा। देवल राज्य में पहुंचकर मिला और बोला, महाराज, मेरा नाम नकुल है। किसान कृपाल के मुख से उनके 4 आना को खर्च करने के रहस्य को उगाल लिया है। असंभव। आपको विश्वास दिलाने के लिए मैं आपको बताता हूँ। पाल अपने कमाई के 4 आने में से 1 आना अपने और अपनी पत्नी के ऊपर खर्च करता है। दूसरा आना वे अपने बाल बच्चों पर खर्च करता है। ये उसके बाल बच्चों पर ऋण के समान होता है। नकुल ने एक एक करके 4 आनों का विषय में विस्तार पूर्वक सही राजा महिपत को बता दिया। लेकिन हम तो कृपाल को सौगंध देकर आए थे कि वे राजा महिपत का चेहरा 100 बार देखने के बाद ही किसी को 4 आना का रहस्य बताएंगे। उसने राजा महिपत का चेहरा 100 बार कब देखा? क्या उसने सौगंध तोड़ दी? ऋषिवर, कृपाल ने सौगंध नहीं तोड़ी है, अपितु बुद्धि से काम लेते हुए मैंने ही उनके मुख से 4 आना का रहस्य उगलवाया था। मैंने महाराज की तस्वीरों से मुद्रित 100 स्वर्ण मुद्राएं कृपाल को दिखाई। इस प्रकार उसने 100 बार महाराज का चेहरा देखने के बाद ही मुझे 4